हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सभी पॉजिटिवली हमारे साथ जुड़े रहकर सारी क्लासेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहकर आप अपना प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें ताकि आप अपने आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए दावेदारी और भी मजबूत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि आपका तैयारी कैसे चल रहा है हम सबको पता चल सके। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि रेगुलर क्लासेस का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। आपको बताना है 1, 2 और 3, जिसमें जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों ही पर्यावरणीय मुद्दे हैं। दोस्तों पर्यावरणीय मुद्दे किसको बोलते हैं ये भी जानना जरूरी है। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक जो पर्यावरण को इफेक्ट करते हैं वो सभी कारक को क्या बोला जाता है? पर्यावरणीय मुद्दे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आई होप दोस्तों आपका भी ऑप्शन नंबर डी आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। आप अगर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं क्लास में तो आप बच्चों को कौन सा चैनल देखने के लिए सुझाव देंगे। ऑप्शन ए में दिया गया कि नेशनल जियोग्राफी, बी में बोला गया कि डिस्कवरी, सी में एनिमल प्लैनेट और डी में उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे चैनल आपने भी बचपन में या फिर अभी भी देखते होंगे। तो आप अगर बच्चे होते तो ये सारे चैनलों में से कौन सा चैनल देखना आप ज़्यादा पसंद करते, उस हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, ये सारे चैनल क्या हैं? मानव जीवन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चैनल ही बच्चों को देखने का सुझाव देना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है। ये 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है। एक गेंद को आप अगर 50 मीटर ऊपर उछालते हैं और वो फिर क्या करता है? आपके हाथ में रिटर्न आ जाता है। तो इन ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि इसके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होगी 50 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि इसका कुल विस्थापन 100 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि इसका कुल विस्थापन 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि इसके द्वारा तय की गई दूरी कुल कितना होगा? 120 मीटर। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो कुल विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि कोई बॉल को अगर आप 50 मीटर ऊपर उछालते हैं फिर आपके हाथ में वो रिटर्न आ जाता है तो उसका टोटल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? वो 100 मीटर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। और इसका जो विस्थापन हो जाएगा, आप किसी वस्तु को अगर ऊपर उछालते हैं या फिर कहीं भी मूव करते हैं फिर रिटर्न वो घूम के उसी जगह पे आ जाता है तो उसका जो विस्थापन होता है कुल वो 0 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि इनकी 1859 की पुस्तक है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधित शोधों का विवरण है। ये उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? आपको सीधा सीधी ये बताना है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर कौन है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में देखें, ए में दिया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी में दिया चार्ल्स डार्विन, सी में जॉन मेंडल और डी में न्यूटन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के राइटर हैं चार्ल्स डार्विन। आई होप दोस्तों आपका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ने से पहले अगर आप झारखंड के लेटेस्ट जॉब से अपडेटेड रहना चाहते हैं या फिर जीएसएससी, जेपीएससी से आने वाले लेटेस्ट वैकेंसी और न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारा न्यू चैनल स्टडी टॉप को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। आपका हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है आपको ये बताना है। दोस्तों 1 मिनट में जो हमारा हृदय धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, लगभग 72 बार धड़कता है। अब हमको निकालना है कि 24 आवर में कितनी बार धड़कता है। तो कैसे निकालेंगे? 72 इंटू 24 इंटू 60। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना?
लगभग 103,680 अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में देखिए कि नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि ओजोन परत कहाँ मिलती है। आपको ये बताना है कि ओजोन परत कहाँ मिलती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया थर्मोस्फीयर, बी में स्ट्रेटोस्फीयर, सी में ट्रोपोस्फीयर और डी में मीजोस्फीयर। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम दिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, ये दोनों में से कोई एक नाम दिया रहेगा। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, हमको वायुमंडल का परत बताना है, ये अर्थ है, ठीक। अभी इसका जो पहला लेयर हो गया, पहला स्तर हो गया, ये हो जाएगा हमारा ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद दूसरा स्तर में स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर उसका आ जाएगा तीसरा स्तर का नाम क्या है, आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं। दोस्तों इसका जो तीसरा स्तर हो जाएगा, तीसरा स्तर का नाम हो जाएगा मीजोस्फेयर। अब आ जाते हैं चौथा स्तर पर बोला जाता है आयनोस्फेयर, और एकदम लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो दोस्तों जो हमारा ओजोन परत पाया जाता है वो इस परत में पाया जाता है, मतलब दूसरे परत को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो दोस्तों ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको अब बताना है कि TLM का अर्थ क्या है। TLM अर्थ का क्या है, आपको ये चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है बताना है। पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है टीचिंग लाइट मटेरियल, दूसरे में टीचिंग लर्निंग मेथड, तीसरे में दिया है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और चौथे में टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है, जैसे आप कहीं कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को उस सब्जेक्ट में, कोई एक पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों को क्या क्या इक्विपमेंट्स का हेल्प लेकर आप उनका और भी उसमें इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड तो आप यूज करते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका प्रोजेक्टर, चार्ट पेपर, कुछ भी ऐसे सारे इक्विपमेंट्स को आप जो पढ़ाई को और भी मज़ेदार या फिर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप यूज करते हैं, उसी को बोला जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि अंकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है। आप बगल में जो इमेज देख सकते हैं, आपको इसका मतलब बताना है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे होंगे तो हो सकता है आप कहीं पे देखे होंगे, ऐसा सिंबल देखे होंगे, उसका मतलब हो सकता है आपको पता हो या फिर ना भी पता हो। तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन होगा आपको आंसर के द्वारा पता चलने वाला है। दोस्तों इसका आंसर आपको वीडियो को पॉज करके बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा शंकरी पुलिया। ये सिंबल आपको कहीं भी दिखता है रोड में, कहीं भी ट्रैवल करते टाइम, तो इसका मतलब ये है कि आगे शंकरी पुलिया है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको नीचे कुछ सूची दिया गया कि सूची 1 और सूची 2, आपको इन दोनों को सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कलमकारी, बी में पिथौड़ा, सी में वारली और डी में मधुबनी। दोस्तों आप ये सारे चीज़ क्या नाम से रिलेटेड है, आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं। दोस्तों ये सारे नाम रिलेटेड है चित्रकला से, मतलब इस साइड में सूची 2 में जो दिया गया है वो स्थान का नाम है और सूची 1 में उस स्थान के चित्रकला का नाम है। तो दोस्तों आप दोनों को सुमेलित करना है। दोस्तों चलिए इसका आंसर बताते हैं। दोस्तों कलमकारी जो चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अब पिथौड़ा चित्रकला कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, वारली महाराष्ट्र का और मधुबनी बिहार का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अब देखते हैं हमारा कौन से में 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1, 2, 3, 4, ए है 1 का, बी है 2 का, सी है 3 का और डी है 4 का। आई होप दोस्तों आपका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा है कि प्राथमिक समाजीकरण क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, सी में प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, डी में शिक्षकों का अनुसरण करना। तो आपको इन चारों में से बताना है कि प्राथमिक समाजीकरण किसको कहा जाता है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।